बोलो हाँ या ना। जाते नहीं जाते? तो गंगा स्नान करने कानपुर जाते हैं या प्रयागराज जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं। तो हरिद्वार जब आप स्नान करने जाएंगे तो आपको टिकट कराना पड़ेगा। कराते नहीं कराते? और जब टिकट करा करके जाएंगे तो वहां कोई होटल लेना पड़ेगा और उस होटल में आप रहेंगे। और जब आप होटल में रुकेंगे तो उसका चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। और जब आप चार्ज देंगे उसके बाद स्नान करने के लिए जाएंगे। और गंगा जी की धारा हरिद्वार में कितनी तीव्र गति से बहती है, हाँ या ना? आपने देखा नहीं देखा? और कहीं स्नान करते 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 तेज से आपका पैर उसी में फिसल गया तो क्या होगा? आप लोग बोल नहीं रहे, क्या बात है? डूब जाओगे। क्या होगा? डूब जाओगे। और डूब जाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे। तो यानी हरिद्वार और प्रयाग इत्यादि में स्नान करने जाओ और कहीं अचानक अनायास पैर फिसल गया तो वो गंगा डुबा भी देती है, मार भी देती है। हाँ, मर जाओगे नहीं मर जाओगे। तो वो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है जो प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर इत्यादि में है। वो भगवान वामन जी के चरणों, जब भगवान श्री वामन का रूप धारण करके आए, आप लोग आरती में सुने होंगे, चरणों से निकली गंगा प्यार, जिसने सारी दुनिया तो वो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है। लेकिन वहां आपका पैर फिसला फर्रुखाबाद वासियों, मेरी मां, तो वो गंगा डुबा देती है और डूब जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन ये भागवत भी एक गंगा है। ये कहां से निकली है? ये भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है। तो उस गंगा में नहाने के लिए आपको टिकट कराना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये गंगा तो आपको बुलाई नहीं, अभी तो खुद चलकर नहलाने के लिए आपके घर में आकर के विराजमान हो गई। इन्होंने ये नहीं कहा आप आ जाओ फर्रुखाबाद वालों, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चल करके चल रही हूं और वहां जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को नहलाऊंगी और परम पावन पुनीत करके आऊंगी। तो अगर प्रयागराज और हरिद्वार की गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे। लेकिन जो गंगा फर्रुखाबाद काली माता मंदिर के पावन प्रांगण में आकर विराजमान हुई है, अगर इस गंगा में डूबोगे तो मरोगे नहीं, अभी तो तर जाओगे मेरे भाई। इसलिए फर्रुखाबाद वासियों, ये भागवत रूपी गंगा में डूबने की तैयारी करो। अरे डूबना हो तो यहां डूबो जहां से आपका कल्याण सुनिश्चित है। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। और अकेले कभी नहीं डूबना चाहिए। भागवत रूपी गंगा में हमें हर कई सारे लोगों को ला करके डुबाना चाहिए। हरिद्वार की गंगा में लोगों को डुबाने लग जाओ तो पुलिस ले जाएगी। ले जाएगी नहीं ले जाएगी? उत्तराखंड पुलिस बहुत टाइट पुलिस रहती है। लेकिन अगर भागवत रूपी गंगा में किसी को डुबाओ तो कानून नहीं, भगवान की बड़ी कृपा आप पर बरसेगी कि वाह, ये तो डुबा रहा है हर व्यक्ति को। बड़े प्रसन्न भगवान होंगे और ऐसी कृपा बरसेगी आप पर मेरी मां, मेरे भाई लोग, कि क्या कहा जाए। ये याद रखना। तो अकेले नहीं डूबना चाहिए। आप स्वयं सुनो भगवान की कथा
और 2 4 10 20 लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैसेज करके फोन करके कि आओ हमारे नगर में लाइव टेलीकास्ट कथा हो रही है, हम लोग इसका लाभ तो लें। ये प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए, आपका भी, आपका भी, आपका भी और आपका भी। और जब यहां आकर के बैठो तो भगवान से यही प्रार्थना करो, हे सरकार कुछ ऐसी कृपा करो, क्योंकि घर में रहो तो मन नहीं लगता है। बहुत सारी माताओं से हमने प्रश्न पूछा कि मैया एक बात बताओ, बोली क्या, कथा सुनती हो? तो माता जी लोग यही बोलती, महाराज जी मैं तो सारा दिन कथा ही सुनती रहती हूँ। हमने कहा कहाँ सुनती हो? बोले जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ महाराज जी, तो अपने घर में उस टीवी में केवल आस्था ही लगाती हूँ, संस्कार लगाती हूँ। लेकिन वो केवल और केवल लगाती है, सुनती नहीं है। लगाने के बाद फिर वो किचन में चली जाती है और किचन के सारे काम उनके 12 से 1 बजे तक फिनिश होंगे। और जब वो फिनिश हो जाएंगे ना, तब उन्हें याद आएगा अब मेरा वाला सीरियल आ गया। और ऐसे ऐसे सीरियल भी चल गए हैं ना कि गजब का नामकरण लोग करते हैं। तो सीरियल हमें क्या सिखाता है? अगर हमारी बहू झगड़ा करना नहीं जानती है तो सीरियल उसे दिखाओ, 1 महीने बाद वो झगड़ा करना प्रारंभ कर देगी। अगर सास को बाहरी चीजें नहीं याद हैं तो उनको भी बिठा के सीरियल दिखाओ, वो भी बड़ी राजनीतिज्ञ बन के जाएंगी 2 महीने में। एक ही चीज को उलट उलट कर कम से कम 8 दिन तक दिखाएंगे। और नामकरण बड़े दिव्य दिव्य रहते हैं। एक सीरियल आ रहा था आज के